हेलो, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उसे लोड कर यूट्यूब पर वीडियो सेव करती हूँ। तो आप इसे सुनकर अपने टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उपयोग उठा सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसमें से बहुत सारे कथन और क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसे शेयर भी करिए और ख़ुद सुनकर लाभ उठाइए। तो आगे देखिए, आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद, 566 पेज नंबर। देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है। देखिए, अब हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में कुछ परिचय देना आवश्यक समझते हैं। जयशंकर प्रसाद नंबर 1। कौन से? वर्तमान में कवियों और उनकी कृतियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ये पहले ब्रज भाषा की कविता लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्रधारा में हुआ है। तो पहले ब्रज भाषा की कविताएं लिखा करते हैं। किसका कथन है, किसके लिए? तो जयशंकर प्रसाद के लिए है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से उनका कथन है। तो ऐसे ही आता है पेपर में, तो ध्यान दीजिए। संवत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम किसमें था? खड़ी बोली में। और चित्रधार किसमें था? ब्रज भाषा में। महाराणा का महत्व खड़ी बोली में था, करुणालय खड़ी बोली में था, और प्रेम पथिक प्रकाशित हुए, सब खड़ी बोली में। कौन कौन से? कानन कुसुम, महाराणा का महत्व और करुणालय खड़ी बोली में। क्वेश्चन में 1970 किस संवत में? 1970, और सन निकालना हो तो इसमें 57 साल माइनस कर दीजिए। कानन कुसुम में तो प्राय उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग से द्विवेदी काल में निकला करती थी। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक संवत 1970 में अतुकांत रचनाएं हैं, जिनका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बांग्ला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद आजमाए थे। पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने संध्या अटन किसका है? श्रीधर पाठक का नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांत तथा चरण के बीच में पूर्ण विराम वाले। अतुकांत का मतलब होता है चरण के बीच में पूर्ण विराम वाले। देखिए लिखा है अतुकांत चरण के बीच में पूर्ण विराम वाले पदों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी। सामान्यतः परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार श्री मैथिली शरण गुप्त, बद्री नारायण भट्ट और मुकुटधर पांडे इत्यादि कई कवि अंत भावना की प्रलभ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी, जो संवत 1975 सन 1918 में झरना और भीतर संग्रहित हुए। झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। क्या कर रहे हैं? कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। तो किसके लिए? जयशंकर प्रसाद के लिए। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है। दूसरे संस्करण में, जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, ये सब रचना है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि इन्हीं पीछों जोड़ी हुई रचनाओं में है, जो पहले संवत 1975
देखिए क्वेश्चन में दिया 1975 संस्करण में नहीं थी। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषता संपुट रूप से दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव किसका, सुमित्रा बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र इत्यादि विशेषता अनंत प्रचुर परिणाम दिखाई पड़ी थी। किसमें, पल्लव में। किसका था, सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूकता भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का पहले ढंग पर बहुत ही मनोहर विकास किया। संस्कृत की कोमल कांत पदावली का जैसे सुंदर चयन बंग भाषा के काव्यों में हुआ, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ी। उनके परिशीलन में पदालित की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। जीवन के प्रेम विलासमय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्त होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्रया पाए जाते। प्रेमचार के शरीर व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु स्वेद चुंबन, परिभ्रमण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंग रंगीले और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। किसकी, जयशंकर भाई। इसी मधुरमय प्रवृत्ति के अनुरूप प्राकृत के अनंत रूप में भी बलरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के गुंजार, सौर बहर समीर की झपक लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुराग में परिरमण, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरधन के सरकते अवगुठन, मधुमास की मधुवर्षा और झूमती मदकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो यह कहें कि इनकी मधुचार्य मानस प्रचार के लिए रहस्य का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर ये कूद कर असीम पर जा रही। इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संबंध 1998 में है। आंसू वास्तव में तो यह सिंगारी विप्लव के, जिसमें अतीत संयोग सुख के खिन्न स्मृतियों रह रह कर झलक मारती हैं, पर यह प्रेमी के मदाक्ता के बेसुधी में प्रियतम के नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरंगें उस अनंत कोने की नहलाने चलती हैं। आंसू में वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए पड़ते हैं, फिर जहाँ कभी यह देखने लगता है कि ऊपर तो अवकाश असीम सुखों के आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया में नक्षत्र समाज दिखाता। देखिए, अज्ञात प्रियतम से आकाश असीम सुखों से आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पद में नक्षत्र समाज दिखाता। पर नीचे विपुल धरणी है, दुख भार वाहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर की भरती। और इस चित्रदंग दुखी वसुधा को, इस निर्मम जगत को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगलमय उजाला देना चाहता है। वहाँ वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू से जान पड़ते हैं, पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जागती हुई अखंड ज्वाला की प्रभाव विषुणता पर इस प्रकार जमी पाती है कि मेरी ज्वाला तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना अवबाला
वेदना ओ बाला, मेरे असीम होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तब ज्वाला या प्रेम वेदना की अतिरिक्त और दुरारूढ़ भावना ही जो श्रृंगार की पुरानी रूढ़ी है रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसे बहुत लोगों को आकर्षित किया। अव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना के दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उनकी अपार शक्ति का और उनकी छाया में सौंदर्य मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मंद तंद्र स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। अपने ही लिए नहीं, उजाले में हाथ पैर मारने वाली चिरदंग दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लाने वाली दवा लेकर आने की कवि निशा से कहता है। चिरदग्ध दुखी यह वसुधा, आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगली सोए अब भी। चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उनके लिए रात्रि की भावना को बढ़कर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए, जो सृष्टि और प्रलय का संधि काल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समृद्ध स्थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेदन मिलन फिर होगा। आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। लहर पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई, इसी से समुच्चय संग्रह का नाम लहर रखा गया। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उनके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तित्व नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है और अखिल मानस जीवन को भी। यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें सुखी नदी की बालू बीच पसलियों की सी उभरी रेखाएं छोड़ जाती है। देखिए कविता लहर की जैसे मतलब, उठ उठ गिर गिर फिर आती, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सशक्ता की रेखाएं उभरा भर जाती अपनी सरल सिहर। इनमें भी इस प्रियतम की आँख मिचौली खेलता, दबे पाँव आना, किरण उंगलियों से आँख मूंदना या मूंदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता। प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। प्रियतम अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का आलंबन रहता है, यह भी दो एक जगह सूचित किया गया है। जैसे
तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इससे क्या है धरा सुनो। मानस जलधि रहे चिर चुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। इसी प्रकार के सागर संगम अरुण नील में यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था और नदी ने सागर को कब देखा, पर नदी निकलकर स्वर्ण स्वप्न देखती उसी की ओर चली और वह सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला। क्षितिज जिसमें प्रयास साया अनुराग की लाली दौड़ा करती है, असीम आकाश और ससीम पृथ्वी का सहेट या मिलन स्थल, सहेट मतलब मिलन स्थल सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल भरे संसार से हटाकर कभी अपने नाविक से कहीं ले चलने को कहता है। देखिए, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। वहाँ जाने पर वह इस सुख दुखमय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने को भी, परमार्थिक ज्ञान की झलक पाने को भी आशा करता है, क्योंकि श्रम और विश्राम से उस संधि स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती दिखाई पड़ा करती है। जिस गंभीर मधुर छाया विश्व चित्रपट जल माया से, जिस गंभीर मधुर छाया विश्व चित्रपट जल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवादी की है, पर कवि की तंदा और स्वप्न वाली प्रिय भावना जगह जगह व्यक्त होती है। रवि के उस सन्नाटे की कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हल शांत रहती हैं, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही जगा करते हैं। इस गीत से पूर्णता व्यक्त है। आप पलक जगाती हो एक रात, आप पलक जगाती हो एक रात, सब सोए हो इस भूतल में, अपनी निर्हिता संबल में, अपनी निर्हिता संबल में। चलती हो कोई भी ना बात, चलती हो कोई भी ना बात, वक्ष स्थल में जो छिपे हुए सोते हो हृदय अभाव लिए, उनके सपनों को होना प्राता, उनके सपनों को होना प्राता। जैसे कि पहले सूचित कर चुके हैं कि लहर में कई प्रकार की रचनाएं, कहीं तो प्राकृत के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूप कायामय गान, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। कहीं उस यौवन काल की स्मृति है जिसमें मधु का आदान प्रदान चलता था,
कहीं प्रेम का शुद्ध स्वप्न यह कहकर बताया गया कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक में कवि अपने मधुमय जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर बढ़ा। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग समझता है कि अपने सन्निग्ध से वर्तमान जगत में उसके फैलने की आशा करता है। उषा का अनुराग मतलब लाली जब फैल जाती है तभी ज्योति की किरण फूटती है। मेरा अनुराग फैलने दो नभ की अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। कभी अपने प्रियतम से अब वह जीवन गीत सुनाने को कहता है जिसमें करुण का नव अभिनंदन हो। फिर इस जगत को अज्ञान अंधकारमयी अश्रुपूर्ण रात्रि के बीच ज्ञान ज्योति की भिक्षा मांगता हुआ अपने प्रेम बेड़ू के स्वर में जीवन गीत सुनाने को कहता है, जिससे प्रभाव से मनुष्य जाति लताओं के सामने स्नेहलिंग में बद्ध हो जाएंगे और इस संतृप्त पृथ्वी पर शीतल छाया हो जाएगी। देखिए, जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चंद्र दिखाओ, प्रेम बेड़ू की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। स्नेहालिंगन की लतिकाओं, स्नेहालिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो। जीवन नधन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। जैसे कि पहले सूचित कर आए हैं कि लहर में प्रसाद जी ने अपने प्रलंब कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। जिस वरुण के शांत कछार में बुद्ध भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, उनकी पुरानी झांकी अशोक के चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोलो की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण है। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्राकृतिक ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। तो नमस्कार, आज यहीं तक, कल फिर होगा। जैसा कि आपको बताया कि आज का टॉपिक था जयशंकर प्रसाद के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जो लिखा है, इनमें से कथन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइए, अपने TGT, PGT और NET JRF में उपयोग कीजिए।